हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित परिहार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आइलर्स थ्योरम। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में इसका स्टेटमेंट और प्रूफ पढ़ेंगे। तो आइलर्स थ्योरम जो बेसिकली होती है वो होती है हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन का आगे का पार्ट है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हमारी कैलकुलस की जो सीरीज चल रही है उसकी भी लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप वो भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा कैलकुलस का 14th नंबर का वीडियो है और हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें है आइलर थ्योरम और इस वीडियो में इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपको आइलर थ्योरम पढ़ना है तो कुछ बेसिक चीजें आपको आना जरूरी है। बेसिक चीजें क्या कि अगर हमने 9th 10th में भी पढ़ रखा है होमोजीनियस फंक्शन और पोलिनोमियल यानी कि बहुपद समघात वगैरह क्या होते हैं। तो भैया सबसे पहले तो साइड में हम जान लेते हैं कि भैया होमोजीनियस, तो भैया होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं भैया। होमोजीनियस फंक्शन हिंदी वाले लिखेंगे समघात फलन। तो भैया समघात फलन क्या होते हैं। समघात फलन, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है u, मान लीजिए कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डॉट वाई, ये आपका एक फंक्शन दिया गया है। तो क्या यह फंक्शन समघात फलन है। तो समघात फलन यानी कि फलन तो ठीक है, ये तो पढ़ रखा है, लेकिन समघात क्या है। नाम से ही थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि समघात यानी कि घात समान होनी चाहिए, यानी कि होमोजीनियस। तो भैया समघात देख लीजिए, हर एक टर्म की पावर देख लीजिए। यहाँ पर पावर x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों की पावर 2, मतलब हर एक टर्म की पावर यहाँ पर कितनी है 2 है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये x और y में 2 पावर का होमोजीनियस फंक्शन होगा, यानी कि u हमारा x और y में 2 घात का समघात फलन है। तो भैया समघात की तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। और जो एक हमारा आता है, मान लीजिए आपके पास u एक इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया गया हो कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y, तो क्या ये एक समघात फलन है। तो भैया बिल्कुल ये एक समघात फलन है। देखिए यहाँ पर भी इस टर्म की पावर, हर एक टर्म की पावर देखिए पावर 4, यहाँ पर पावर y की पावर 4, ठीक। नीचे हर एक टर्म की पावर देखिए पावर 1, ठीक है भैया, यहाँ पर भी पावर 1। तो ये होमोजीनियस तो है, लेकिन ये कितनी पावर का होमोजीनियस है। तो ये है हमारा जो हमारी न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करेंगे तो जो हमारा फंक्शन है जितनी पावर का हमारा समघात फलन होगा वो हमें शो हो जाएगा। तो भैया न्यूमरेटर की पावर 4 और डिनोमिनेटर की पावर कितनी है 1, तो जो हमारा फंक्शन है ये 3 घात का समघात फलन हो जाएगा, यानी कि 3 पावर का होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। तो आपको इसको जो फंक्शन है उसको डैश करके लिख देना है कि u x और y में 3 घात का समघात फलन है, ठीक है भैया। ये तो हो गया 3 घात का समघात फलन। ये यहाँ पर लिख देंगे डैश करके u x और y में 2 घात का समघात फलन है। तो ये इतने होमोजीनियस फंक्शन तो क्लियर हो गया भैया कि होमोजीनियस ये होता है। अब बताइए आपको पोलिनोमियल की डेफिनेशन याद है कि नहीं एक और में। तो भैया इसके पहले आप नोट लिख लीजिए, ये उतारना जरूरी है जो इसके पहले हमने आपको अभी होमोजीनियस की डेफिनेशन बिल्कुल उतारी, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। क्योंकि जो आइलर थ्योरम है ये होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही होती है। तो भैया नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल। तो पॉइंट नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए भैया, क्योंकि इसके बिना आप आइलर थ्योरम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके आगे जो पढ़ेंगे इसमें इसका यूज होने वाला है। तो आइलर थ्योरम के लिए सबसे पहले बहुपद यानी कि पोलिनोमियल क्या होता है बहुपद। इसको हम 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो भैया ये तो आपको याद ही होगा और नहीं आ रहे तो यहाँ पर देख लीजिए कि भैया x का पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड जो उसकी वैल्यू है उसको किस रूप में लिखते हैं। क्या अगर fx है वो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x रेज टू n ये दिया है। तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन जो fx है ये x का n घात का बहुपद कहलाता है। यानी कि जो फंक्शन fx है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल x है, तो ये
x का हाईएस्ट पावर देखिए n है तो n घात का समघात फलन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं fx x का n घात का बहुपद है। ठीक है भैया, ये तो हो गई बहुपद की डेफिनेशन। इसी प्रकार आप y का भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर fx x की प्लेस पे y आ जाएगा, तो भैया यहाँ सब जहाँ पे भी x है वहां पर y रख दीजिए तो y का बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको f y अपॉन x का निकालना हो तो उसको भी लिख सकते हैं। कैसे भैया कि a0 प्लस a1 y अपॉन x की प्लेस में y अपॉन x आ जाएगा प्लस a2 y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस डैश प्लस an y अपॉन x की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं f y अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा fx y अपॉन x का n घात का बहुपद है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नोट नंबर, अगर नोट नंबर 3 नहीं पढ़ा तो आइलर थ्योरम कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए नोट पढ़ते हैं नोट नंबर 3। आज का नोट नंबर 3 क्या है भैया कि अगर मान लीजिए आपके पास u इक्वल टू दिया है, u इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n1 और y की पावर 1 हो गई। ठीक है भैया, यानी कि x की पावर, यहाँ पर y की पावर कुछ भी नहीं थी, यहाँ पर x की पावर n-1 हुई तो y की पावर n बढ़ गई, मतलब भैया y के एक पावर बढ़ने लग गए, x के पावर घटने लग गए। ठीक है कि भाई तेरे y के तेरे पावर बढ़ रहे हैं, फिर y बोलेगा ले एक और मेरा पावर बढ़ गया, x n-2 हो गई पावर, y का एक और पावर बढ़ गया। ऐसे डेश करते करते y के कितने पावर बढ़ गए भैया कि y के पावर बढ़ गए an y टू द पावर n, मतलब y के हाईएस्ट पावर हो। ठीक है भैया, ये बात क्लियर है। तो ये क्या है, यहाँ जो u है x और y में n घात का समघात फलन है। ठीक है, हर एक टर्म की पावर देख लीजिए, n पावर n-1 और 1 पावर 1 से -1 कैंसिल तो n पावर, यहाँ पर भी -2 से 2 कैंसिल तो n पावर। यहाँ पर कोफिशिएंट यानी कि सॉरी जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कभी भी ऐड नहीं करनी है कि भैया कांस्टेंट की पावर 1 है तो ये कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि ये समघात है या नहीं। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल से फर्क पड़ता है। वेरिएबल की पावर देखिए x की पावर है में, यहाँ पर x और y वेरिएबल है इसलिए सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। ये क्लियर, यहाँ u x और y में n घात का समघात फलन है। तब हमें क्या करना है कि जो हमारा u है इसको कर दीजिए a0 x की पावर n एज इट इज प्लस a1 x की पावर n और x की पावर -1, दोनों पावर अलग अलग कर दी। ठीक है भैया, और y को एज इट इज रखा प्लस a2 x की पावर 2 n तो एज इट इज और x की पावर -2 अलग कर दी। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे हो रहा है, पिछले वीडियो पढ़े हैं तो भैया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और नहीं पढ़े हैं तो भी समझ लेंगे। यहीं पे साइड में रीजन लिख दीजिए a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a टू द पावर m a टू द पावर n डॉट a टू द पावर n। ये होता है हमारा घातांक का नियम कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो इसी फॉर्मूले से हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो ये फॉर्मूला उतारना है। ठीक है भैया, अब क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर x की पावर -1 है, क्या अगर जैसे कि x की पावर -1 है तो इसको क्या 1/x लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं। अगर x की पावर -2 है तो इसको 1/x² लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी 1/x की पावर -1 है इसको चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a0 x की पावर n प्लस a1 xn अपॉन x प्लस सॉरी y डॉट में प्लस a2 xn डॉट y² अपॉन x² प्लस डैश प्लस an yn। ठीक है भैया, ये बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है कि साइड में तो ये तो बाहर तो हमारा फंक्शन चल रहा है, तो फंक्शन को एज इट इज चलने दीजिए इंप्लाइज करके। तो यहाँ पर x की पावर n x की पावर n हर एक टर्म में x की पावर n है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। फिर भी हम अगर x की पावर n कॉमन निकालें कि भैया हम निकाल लेते हैं पूरे फंक्शन में से x की पावर n कॉमन, तो यहाँ तो बचेगा a0 प्लस a1 y अपॉन x प्लस a2 y² अपॉन x² प्लस डैश an yn अपॉन xn। कैसे भैया, yn तो था, xn कॉमन ले लिया, यहाँ पर xn नहीं था तो अपॉन में आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब हमने x⁻n तो कॉमन ले लिया, तो u इक्वल टू x⁻n a0 प्लस a1 y अपॉन x प्लस a2 y² अपॉन x²। ये हमारा जो एक फंक्शन है इसको क्या लिख सकते हैं, a0 प्लस a1 y अपॉन x प्लस
a2 इन दोनों की पावर y अपॉन x, दोनों की पावर 2 है तो होल पावर लगा दो प्लस dd डैश प्लस an y अपॉन x की पावर n। ठीक है, ये बात क्लियर। अब हमने इसके पिछले नोट में पढ़ा था, नोट नंबर 2 में, कि भैया अगर आपके पास u इक्वल टू x की पावर n, सॉरी इसके पिछले नोट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास fx एक फंक्शन होता था और वो पॉलिनोमियल कहलाता था। कब? तब जबकि उसकी पावर, जैसे कि यहाँ पर, वहां पर क्या होता था, a0 प्लस a1 x की पावर 1, वहां पर x की पावर 1 थी, यहाँ पर y अपॉन x की पावर 1 थी। f2 x की पावर 2 रहती थी, वहां पर x की पावर 2 रहती थी। सेकंड नोट ध्यान से देखिएगा, तो उसको क्या बोलते थे हम, x का जो हमारा फंक्शन fx था वो x का पॉलिनोमियल था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा u इक्वल टू x के x रेज टू n f y बाय x। कैसे हो गया भैया? हम जानते हैं कि साइड में रीजन लिख लीजिए, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 नहीं लिखा है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, वापस से रिमाइंड करके देख लीजिए वीडियो को। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम कहेंगे कि x n पावर का समघात फलन को समीकरण 1 दे दीजिए, 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि जो कोई भी n घात का अगर समघात फलन है आपका तो उसको n, इस जो इक्वेशन 1 है इसके रूप में लिख सकते हैं। आते हैं हमारे मेन पार्ट पर, तो ये है आयलर्स थ्योरम। क्या होती है? आयलर स्टेटमेंट ऑफ आयलर्स थ्योरम। यदि u x और y में n घात का समघात फलन है, n घात का समघात फलन, इसके पहले नोट लिखा चुके हैं कि समघात फलन क्या होता है, कि हर एक टर्म की पावर समान हो, तब जो x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस इक्वल टू nu, ये है हमारे आयलर साहब की थ्योरम, कि भैया x del u अपॉन del x यानी कि u जो है उसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और x का मल्टीप्लाई, u का एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और y का मल्टीप्लाई, इक्वल टू कितने टाइम्स u, n टाइम्स u आ जाना चाहिए। तो ये है आयलर थ्योरम, आयलर साहब की थ्योरम। बात क्लियर? तो भैया इसको आप बोलेंगे कि भैया डायरेक्ट भी तो कर सकते थे कि u का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, डायरेक्ट ऐसे निकालो, तो भैया उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से भी हो सकता है। ये एक थ्योरम है। तो आइए पढ़ते हैं इसका प्रूफ। तो भैया लिखिए प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले कि चूंकि जो हमारा u है, चूंकि u x और y में n घात का समघात फलन है, ठीक है भैया, समघात फलन। तो इसके पहले थर्ड नोट में हम क्या पढ़ चुके हैं कि x और y का अगर समघात फलन है, कितनी भी पावर का हो, उसको किस रूप में लिखा जा सकता है तब, इसलिए u को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है कि भैया u इक्वल टू हो जाएगा हमारा x रेज टू n f y बाय x। ठीक है भैया, इस रूप में लिखा जा सकता है क्या, कि भैया बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि n घात का समघात फलन है तो u वहां पर f y अपॉन x था, सॉरी वहां पर भी हमारे पास u था तो उसको हमने इस रूप में लिखा था, तो यहाँ पर भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आयलर थ्योरम में क्या करते थे, del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, और एक इसमें y x का मल्टीप्लाई और इसमें y का मल्टीप्लाई। तो भैया इसको तो करो ब्रैकेट में लिखो, ठीक है भैया। स्टेटमेंट, ये प्रूफ पे आते हैं, तो हमें इसको इक्वेशन 1 पुट कर देना है, वहां पर भी इक्वेशन 1 दिया था तो ये हमें यहाँ पर रिजल्ट के रूप में यूज करना है, ये हम जानते हैं। अब क्या करना है कि इसका del u अपॉन del x निकालने पहले तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। अब आप बोल रहे हो भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भैया इधर का अगर हम सपोज कर लें तो इधर वाली चीज अगर आ जाए तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो भैया यही कर रहे हैं कि इधर वाला हम जैसे तैसे इधर वाली चीज बना ले। तो x तो ठीक है, del u अपॉन del x कैसे निकाले, u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो del u अपॉन del x आ जाएगा। फिर y निकाल लो, y तो है सही, y का मल्टीप्लाई del u अपॉन del y में कर दें, ये दोनों निकाल के अगर इनको ऐड करें तो nu आ जाए तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो u का तो हो जाएगा del u अपॉन del x इक्वल्स टू x रेज टू n का पावर, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल है x और यहाँ पर भी फंक्शन में भी वेरिएबल x है, तो फर्स्ट सेकंड वाला तो x रेज टू n तो एज इट इज। फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, फंक्शन का तो डेरिवेटिव f y अपॉन x, और जो ब्रैकेट में होता है y अपॉन x का y
माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे भैया, वाई तो कांस्टेंट हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन याद है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो मेन नोटेशन है। अब क्या है भैया, एक्स रेज टू एन एफ डैश वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता था, प्लस फॉर्मूले का, फिर क्या करते थे सेकंड को एज इट इज, यानी कि एफ वाई अपॉन एक्स को एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स रेज टू एन का एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि पावर आ गई इनटू में, पावर में से एक कम एन माइनस वन। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा भैया डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन एफ डैश वाई अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स एन माइनस वन एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है भैया, ये बात क्लियर। अब क्या कर सकते हैं इसको, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स रेज टू एन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस को आगे ले लिया और एक्स रेज टू एन वाई इनटू में हो गए दोनों के, फिर एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ये चीजें क्लियर। प्लस अब क्या करेंगे भैया, देखिए यहाँ पर x की पावर n माइनस वन, पावर ब्रेक कर सकते हैं, तो n तो एज इट इज, x की पावर माइनस वन तो ये हो गई, और सॉरी x की पावर n और माइनस वन, तो n x की पावर n हो गई, x की पावर माइनस वन हो गई, f y अपॉन x। ये चीज क्लियर, पावर ब्रेक हो गई, अलग अलग पावर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल x इक्वल्स टू माइनस x रेज टू n y अपॉन x स्क्वायर f डैश y अपॉन x प्लस n, ये x की पावर माइनस वन है, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो प्लस पावर हो जाएगी, ये हो गई x रेज टू n f y अपॉन x। अब इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 में देखिए कि x रेज टू n f y अपॉन x, x रेज टू n f y अपॉन x u के इक्वल है, तो इसको u लिखा जा सकता है। तो इंप्लाइज करके लिखिए, इसका LHS क्या चल रहा है भैया, डेल u अपॉन डेल x। इस चीज को ध्यान रखना है, इसका LHS डेल u अपॉन डेल x चल रहा है, माइनस x रेज टू n y अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस x रेज टू n y अपॉन x स्क्वायर। फिर क्या दिया है, f डैश y अपॉन x, तो f डैश y अपॉन x, उसके बाद प्लस n अपॉन n, सॉरी x, हाँ n अपॉन x प्लस n अपॉन x। फिर इसको क्या, इसको तो हम u लिख सकते हैं। ठीक है भैया, u लिखा है, बात ध्यान दीजिएगा, n और इस टर्म को u लिखा है इक्वेशन 1 से, तो साइड में रीजन बाय इक्वेशन 1। ठीक है भैया, साइड में रीजन भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो, तो x का गुना कर दो भैया, तो ये तो हो जाएगा डेल यू ऑफ x, सॉरी इसका LHS क्या हो जाएगा, x डेल यू अपॉन डेल x इक्वल्स टू, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x माइनस x और x की पावर n तो चल ही रहा है, और y अपॉन एक्स स्क्वायर f डैश y अपॉन x, फिर प्लस के बाद वापस से x का मल्टीप्लाई, तो nx अपॉन x u, ये x से x कैंसिल, x से यहाँ पर एक x कैंसिल, क्या बच जाएगा भैया, x डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू x रेज टू n y अपॉन x f डैश y अपॉन x प्लस nu। ठीक है भैया, ये चीजें हमारी यहाँ पर x डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू मिली। अब क्या चाहिए, y डेल u अपॉन डेल y, यानी कि पहले डेल u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो और उसमें y का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो दोनों है इनको ऐड कर देंगे, तो ये तो हो गई इक्वेशन 2, मान लो इसको, ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का, नाउ समीकरण 1 का y के सापेक्ष, ठीक है भैया, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे समीकरण 1 का, तो u का क्या हो जाएगा, फंक्शन है तो इसका डेल u अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अभी बताया था x कांस्टेंट, तो x रेज़ टू n एज इट इज कांस्टेंट। फंक्शन का क्या है कि फंक्शन में y भी है, तो भैया इसका होगा, तो ये तो हो जाएगा फंक्शन f डैश y अपॉन x, फिर जो ब्रैकेट में, यानी कि जो ब्रैकेट में होता है उसका वापस से डिफरेंशिएशन, तो y का तो 1 और x कांस्टेंट तो कांस्टेंट एज इट इज। ठीक है भैया, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये इसमें आप कर दीजिए y का मल्टीप्लाई, तो y डेल u अपॉन डेल y, क्योंकि हमें y डेल u अपॉन डेल y चाहिए, तो ये तो हो जाएगा x रेज़ टू n y अपॉन x f डैश y अपॉन x। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है भैया, अब x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल x, इन दोनों को
जोड़ दीजिए तो NU आना चाहिए। अगर NU आ जाएगा तो इसका प्रूफ हो जाएगा। तो ठीक है भैया, तो इतना पार्ट आप उतार लीजिए, उसके बाद इसको आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो इसको करते हैं साफ। हाँ तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि भैया समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर जोड़ दो भैया। LHS में LHS जोड़ना है और RHS में RHS। x डेल u अपॉन डेल x, सॉरी 2 का LHS x डेल u अपॉन डेल x और 3 का LHS y डेल u अपॉन डेल y। ऐसा नहीं कि LHS में RHS और RHS में LHS। डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू RHS क्या है x रेज़ टू n y अपॉन x। 2 का RHS देखो f डैश y अपॉन x। सॉरी भैया देखिए ये माइनस चल रहा है, यहाँ पे माइनस यहाँ पर लगाना भूल गए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये हो गया माइनस प्लस क्या दिया है n टाइम्स u। ये तो हो गया इसका LHS इक्वेशन 2 का, सॉरी RHS इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 3 का RHS क्या है प्लस xn y अपॉन x f डैश y अपॉन x। ये हो गया इसका RHS इक्वेशन 3 का। अब क्या करेंगे, LHS को तो एज इट इज रहने दीजिए, माइनस x रेज़ टू n y अपॉन x, ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा n टाइम्स u। तो इसको दैट इज करके लिख लीजिए x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n टाइम्स u। तो ये हुआ हमारा आइलर थ्योरम का प्रूफ। तो इसे ही क्या कहते हैं, जो कि आइलर प्रमेय कहलाती है। ठीक है भैया, ये हुआ आइलर थ्योरम का प्रूफ। आई होप कि आपको वीडियो और जो हमारे आइलर थ्योरम का हमने प्रूफ कराया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा है और अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।